बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पीटीआई और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इत्तेहाद हो गया और हाफिज साद रिजवी ने सीटों की ऑफर को ठुकरा दिया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, 2 दिनों से सोशल मीडिया पर पीटीआई के दोस्त तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी की उन वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं जहां पर तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने इंतखाबात में दांधली के हवाले से बात की है और इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार पर तनकीद की है। पीटीआई के दोस्त ये कह रहे हैं कि हाफिज साद हुसैन रिजवी बड़ी सच्ची बातें करते हैं। हालांकि नाज़रीन इकराम, शुरू दिन से ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी इदारों के सियासी किरदार पर तनकीद करते रहे हैं। यह अलग बात है कि पीटीआई के दोस्तों को यह अब नजर आया है। इसी तरह नाज़रीन इकराम, कल पीटीआई के वफद ने हाफिज साद रिजवी से एक मुलाकात की थी और तहरीक लब्बैक के सरबराह से ये रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें फॉर्म 45 दिए जाए, जिस पर तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने उनको फॉर्म 45 दे दिए। इसके बाद नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया पर यह बातें कहना शुरू हो गई कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पीटीआई का इत्तेहाद होने वाला है और यही वजह है कि बैरिस्टर गौहर ने भी तहरीक लब्बैक के सरबराह से बात की थी। तो नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पीटीआई के साथ क्यों इत्तेहाद करेगी। एक जायज़ काम के लिए पीटीआई ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मदद मांगी और तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने आला ज़र्फ़ दिखाते हुए पीटीआई की मदद कर दी। हालांकि यह अलग बात है कि इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया गया था और इस बात पर आज तक पीटीआई ने मुआफ़ी नहीं मांगी। मगर नाज़रीन इकराम, अपने अपने ज़र्फ़ की बात होती है और हमेशा ही तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने यह बात साबित की है कि तहरीक लब्बैक के अमीर एक आला ज़र्फ़ के मालिक हैं। नाज़रीन इकराम, जब पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया गया था तो उस वक्त भी तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने इसकी मजम्मत की थी और कहा था कि ये पीटीआई के साथ ज्यादती की गई है और पीटीआई का पूरा हक है कि उनको बल्ले का इंतखाबी निशान वापस दिया जाए। तो इसलिए नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पीटीआई के साथ कोई इत्तेहाद नहीं कर रही, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में पीटीआई की मदद की है। अब बात करते हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सीटें देने की ऑफर की गई थी। तो नाज़रीन इकराम, आपके सामने है कि किस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ धांधली की गई है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जीती हुई सीटों को वापस लिया गया है। तो इसी हवाले से हाफिज साद रिजवी ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा है कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने नज़रिए पर समझौता कर लेती और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कोई भी डील कर लेती तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बहुत सी सीटें मिल सकती थी। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने साफ जवाब दिया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ना ही अपने नज़रिए पर समझौता करेगी और ना ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी के साथ डील करेगी। तो यही वजह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जीती हुई सीटें वापस ले ली गई हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मैंडेट पर डाका डाला गया है। नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खैरात में सीटें नहीं लेगी और ना ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने नज़रिए पर समझौता करेगी। तो यही वजह है कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कोई डील नहीं की तो उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जीती हुई सीटों को भी वापस ले लिया गया है। मगर नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी अवाम देख रही है कि किस तरह एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मैंडेट पर डाका डाला गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।